लेने हैं, ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट्स लेके उसकी डिटेल्स को अपडेट करना है। आपका काम सिर्फ अपडेट करने का है, ठीक है। आप फोटो नहीं चेंज कर सकते हो, ठीक है, फिंगरप्रिंट नहीं चेंज कर सकते हो, आयरिश नहीं चेंज कर सकते हो। बट आपके पास अभी जैसे कि आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा, कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट थी, जैसे कि आपको कैमरा चाहिए होगा, तो कैमरा आपके सेंटर पे कैमरा होना चाहिए, ठीक है। आपके पास अभी नहीं था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर जब भी ये प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा तब तक आपको ये सर्विसेज, ये चीजें अपने पास मुहैया करा लेनी होगी। उसी तरीके से व्हील चेयर हो गया, व्हील चेयर मैक्सिमम लोगों के पास ऑलमोस्ट नहीं होगा, तो जब भी ये प्रोसेस होगा तब तक आपको अरेंज कर लेना होगा अपने एंड पे, ठीक है। उसी तरीके से बैठने की स्पेस, क्योंकि बीसी पॉइंट को लिया गया है, तो बीसी पॉइंट को इसीलिए हमने कांटेक्ट किया हुआ क्योंकि उन लोगों के पास ऑलरेडी स्पेस होती है। अगर कोई भी कस्टमर्स आता है तो उनके पास 5 से 10 बंदों को बैठाने के लिए स्पेस होती है, ठीक है। इसी तरह के जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे या जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स मांगी गई थी, वो आपको सेटअप स्टार्ट होने से पहले सारी चीजें अपनी तैयार कर लेनी है। ये ट्रेनिंग का मेन पर्पस ये है कि सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करेगा और आपको सॉफ्टवेयर पे कैसे काम करना है या किन किन सावधानियों काम करने के थ्रू काम करना है, वो चीजें हम अभी पूरे स्लैब में बताएंगे, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आपको, अगर टाइम रहता है तो हम लास्ट में उसको रेज करेंगे। मीनवाइल अभी हम आपको सारा प्रोसेस जो है बता देते हैं, और इसमें कुछ जो पेनल्टीज होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करें, किस तरह की पेनल्टीज लगती है। ये एक आधार का पेज हो गया, जैसे कि मतलब कैसे आधार बनता है, ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती है। उसी तरीके से डेमोग्राफिक का पार्ट होता है, सबने आधार अपना बनवाया होगा, एक फोटोग्राफ आपके दिया हुआ है, नेम, एड्रेस, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, ये पूरा डेमोग्राफिक का पार्ट होता है। देन उसके बाद आता है फोटोग्राफ, आयरिश और फिंगरप्रिंट, ये 3 चीज हमारी होती है बायोमेट्रिक की। तो हमारा काम बायोमेट्रिक नहीं है, हमारा सिर्फ फर्स्ट वाला काम है नेम, एड्रेस, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ। उसका भी सर्टेन टाइम दिया गया हुआ है कि नेम कोई भी बंदा अगर आपके पास अपडेट कराने आता है तो अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ आएगा, वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ भी अपडेट कराएगा तो सिंगल टाइम ही अपडेट करा सकता है, वो अपना नाम कोई भी अपडेट करा सकता है, तो एक बार ही करा सकता है। एड्रेस वो कितनी बार भी करा सकता है, कोई लिमिट नहीं है। जेंडर की एक बार ही होता है, आपके पास अगर कोई बंदा एनरोल कराने आया है, समहाउ अगर उसका गलत हो गया है, जेंडर मेल का फीमेल, फीमेल का मेल हो गया है, तो वो एक टाइम वन टाइम चेंज होता है, बार बार चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये चीज ऐसे सर्टेन होती है, इसमें किसी और को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। नवल, आवाज आ रही है सबको? उसी तरीके से दिया हुआ है आधार क्या है, आधार एक 12 डिजिट यूनिक नंबर है, सबको मालूम होगा। हर व्यक्ति का अपना अलग आधार होता है, अगर वो फैमिली में है तो ऐसा नहीं है कि एक ही फैमिली मेंबर का आधार होगा उसी सबका एग्जिस्टिंग होगा, हर व्यक्ति का अलग अलग आधार होगा। घर में अगर 5 व्यक्ति हैं तो 5 व्यक्ति का अलग आधार होगा, 5 उसके अलग अलग नंबर होंगे। हर आधार का एक 12 डिजिट का नंबर होता है जो यूनिक होता है, किसी फैमिली मेंबर से या किसी व्यक्ति से मैच नहीं करता है, ठीक है। उसी तरीके से ये एक प्रोसेस फ्लो दिया गया है, हम जो भी काम करते हैं वो किसी एजेंसी के थ्रू मिलके करते हैं, किसी एजेंसी, ये हमारे केस में क्या है, सीएससी खुद एक एजेंसी है, खुद एक रजिस्ट्रार है, तो ये भी काम हमें जो भी सबलेट हुआ है वो यूआईडी के थ्रू हुआ है, यूआईडी से रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार से इनरोलमेंट एजेंसी, द इनरोलमेंट एजेंसी से बीएलई के थ्रू ये काम गया है वो, ठीक है। मीन्स रजिस्ट्रार भी हमारे केस में हम ही है, सीएससी ई गवर्नेंस, और इनरोलमेंट एजेंसी भी हम ही है, हम दोनों काम हम खुद करते हैं। हमारे नीचे काम कौन कर रहा है, आप लोग काम करोगे, ठीक है, आप लोग सारा चीज प्रोसेस करोगे। तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे आप, जो भी डॉक्यूमेंट फर्दर इसमें करेंगे वो ओरिजिनल ही लेना है, कोई फोटोकॉपी इसमें वैलिड नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास आ रहा है फोटोकॉपी लेके, तो आप फोटोकॉपी को एक वैलिड डॉक्यूमेंट मान के कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे जब तक वो आपको ओरिजिनल नहीं देता है, ठीक है। तो ये इसका ध्यान रखना है, अदरवाइज पेनाल्टीज बहुत सारी है। तो पेनाल्टीज अगर आएंगी, हर मंथली बेसिस पे इनका चेकअप होता है पैकेट्स का, ठीक है, उसके बेसिस पे आपका इनरोलमेंट चेक किए जाते हैं। हाँ, नए सॉफ्टवेयर में एक और हो जाए
सभी लोग अपना वीडियो और अपना ऑडियो ऑफ कर दें ताकि आपको आवाज आ सके। सभी लोग अपना वीडियो ऑफ कर दें और अपना म्यूट कर दें ऑडियो। जिसको बोलना होगा वो जाकर के अपने ऑडियो को ऑन करेगा तभी बात करेगा, तब जरूरी होगा तब क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है अनुराग, अभी स्टार्ट करो। जिनको वॉइस नहीं आ रही वो दोबारा रिकनेक्ट करेंगे, जिनको वॉइस नहीं आ रही है वो रिकनेक्ट करेंगे। नूरज जी आप अपना करते वीडियो ऑफ कीजिए। नूरुल हांडा, सत्येंद्र यादव कैमरा वीडियो ऑफ करो, वीडियो ऑफ कीजिए। सभी लोग वीडियो और ऑडियो दोनों चीज ऑफ कर दो ताकि सुन पाए। सभी लोग म्यूट कर दो। ये कृष्णा कुमार अभी म्यूट नहीं किया। हम इनरोलमेंट प्रोसेस के ऊपर पढ़ते हैं, क्या इनरोलमेंट प्रोसेस कैसे करना है हमें। ठीक है, ये यहाँ तक का रजिस्ट्रार और इनरोलमेंट एनसी का प्रोसेस हो गया। अब हम आगे देखते हैं कैसे इनरोलमेंट हमें करना है, हमारा सॉफ्टवेयर क्या होगा और हमें कैसे काम करना है। भैया म्यूट कर लीजिए सब लोग। जिनके भी सवाल हैं अभी लास्ट में हम उसको करेंगे, अभी अनम्यूट कर दीजिए, सॉरी म्यूट कर दीजिए सब लोग। सभी को म्यूट कर रहा हूँ। बड़ा हमारा प्रोसेस इसमें दिखाया गया है, जो आप एनरोलमेंट करते हो कैसे प्रोसेस फ्लो होता है। ठीक है, ये सेटअप कैसे करना है, सारी चीजें दी गई। CIDR क्या है इसमें। हेलो, सभी को आवाज आ रही है ना? जी जी ठीक है, अभी तक जिसने भी पहले काम किया होगा उसने बहुत से लोगों ने जो है प्रोसेस किया होगा। रिसेंट में जो भी काम कर रहा था वो काम कर रहे थे, जो भी हम काम कर रहे थे वो सब ऑफलाइन मोड में कर रहे थे। अभी जो लेटेस्ट में हम जो है सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो पूरा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होगा। कोई भी इनरोलमेंट जो आप करोगे वो ऑनलाइन बेसिस पे जाएगा। आपको एडिशनल कुछ नहीं करना है। जैसे पहले पैकेट रहता था, आप दिन भर बनाते थे, शाम को उसको एक्सपोर्ट करते थे, फिर सिंक करने के बाद अपलोड करते थे। वो प्रोसेस नहीं रहेगा। आप जो भी अपडेट करोगे दिन भर में, आपने 5 अपडेट किए या 6 अपडेट किए या 10 अपडेट किए, सेम टाइम पे ही पोर्टल पे अपडेट भी हो जाए, सेम टाइम पे अपलोड भी हो जाएगा। ठीक है, जो भी एंट्रीज आप करेंगे बहुत ध्यान से करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट लेंगे बहुत ध्यान से लेंगे। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट पे काम नहीं करना है, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके ही काम करेंगे। कोई भी डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट पे नहीं करेंगे, कोई भी फोटोकॉपी नहीं चलेगी। एक चीज का ध्यान रखेंगे, कोई भी जो आपको पैसे बताए जाएंगे आपको उतने ही लेने हैं, आपको एडिशनल कुछ नहीं लेना है। अगर इस तरह का कुछ भी एक रिस्पॉन्स आएगा तो यूआईडी उस पर ब्लैकलिस्टिंग करेगी, और ब्लैकलिस्टिंग के केस में अलग अलग चीजें हैं। आप ब्लैकलिस्ट हो सकते हो, आपका सेंटर ब्लैकलिस्ट हो सकता है। तो आपको अपना भी ध्यान रखना है। अगर आप किसी ऑपरेटर के थ्रू प्रोसेस करा रहे हो तो उसका भी ध्यान रखना है कि वो ऑपरेटर ले रहा है। तो कुछ या म्यूट कर दीजिए बाकी लोग। आ रही है सर, आ रही है।
नहीं आ रही सर। जिसको अगर आवाज नहीं आ रही है तो दोबारा रिकनेक्ट करके आप करिए, आवाज आ जाएगी। बाकी सबको आवाज आ रही है, आपके एंड से नेटवर्क का थोड़ा सा इशू होगा। जी सर आवाज आ रही है। आप आगे करो। नहीं आ रही सर। इसमें जैसे कि वो दिया गया, सबको स्क्रीन दिख रही होगी। जो ऑनबोर्डिंग जो ऑनबोर्डिंग ऑपरेटर्स हैं खाली वही काम कर सकते हैं, जो भी ऑनबोर्डेड नहीं होगा वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपको सपोर्ट में क्या मिलेगा, आप डेमोग्राफिक एंट्रीज कर सकते हो, जैसे मोबाइल, ईमेल और भी जो भी अपडेट्स होंगे डेमोग्राफिक वाले वो कर सकते हो। ऑनलाइन सपोर्ट में आपको एक फिंगरप्रिंट और आइरिश की जरूरत पड़ेगी। ये मैंडेटरी डिवाइसेस हैं जो आपको मैनेज करनी करनी। सपोज आपके पास अभी फिंगरप्रिंट है, आइरिश नहीं है, तो जब ये काम वीडियो ऑनलाइन चलता तरफ जाकर नहीं आओ ना भैया, वीडियो भी ऑफ रखिए और फोन म्यूट रखिए। अभी भी 3-4 लोग हैं, इरफान है, कुंवर सिंह सिंगर है, मोहित कुमार है, ये लोग अपने आप को अनम्यूट नहीं रखते हैं। ट्रक से लेके आओ ना सर, कहाँ से आवाज आए का नंबर मिली नहीं पता करो ना। कौन बोल रहा है, कुछ होंगे कि आगे हम आगे कुछ प्रोसेस करेंगे कि नहीं? 408BD45 करके कोई मोबाइल आ रहा है, ये वियली महोदय है। आप ये ब्लू टी शर्ट में आपके यहाँ से रेगुलर आवाज आ रही है, आप अनम्यूट हुए हैं? ठीक है, मैंने कर दिया। ठीक ठीक सर, कंटिन्यू करिए। सब कुछ नेटवर्क इशू भी है इसमें थोड़ा। इन लोगों को हो सकता है ये स्क्रीन ना दिख रही हो, थोड़ा सा। सबको स्क्रीन दिख रही है ना? नहीं सर। हाँ सर, कंटिन्यू करिए। दिख रही होगी वैसे। हम शेयर कर देंगे, पीपीटी आप लोग से शेयर कर देंगे। फर्दर कोई जो चीजें होंगी वो आपसे जो है एक बार दोबारा शेयर कर दी जाएंगी, क्योंकि मल्टीपल लोग क्लियर कनेक्ट है, हो सकता है कोई इश्यूज आ रहा हो, नेटवर्क के एंड से भी वो इश्यूज हो। ठीक है, ये पूरा फ्लो दिया हुआ है आपको, दिन भर में कैसे एनरोलमेंट करना है, क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट्स है, कैसे आप प्रोसेस करोगे, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रख के करना है। जो भी आपने पिछले करा है, पिछले आप आधार चलाते थे वो करते थे, ठीक है, वो सारी चीजें भूल जाइए। यूआईडी के नियम से एकदम चेंज हो चुके हैं। तो सबसे पहला जो है कि हमें अपने डॉक्यूमेंट्स आपको एकदम करेक्ट फॉर्मेट में ही लेने हैं, जो डॉक्यूमेंट वैलिड हैं उनको ही लेना है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम उससे कोई अदर डॉक्यूमेंट नहीं लेना। जैसे कि पहले आप लोग विलेज पंचायत हेड का लेते थे, ठीक है, तो उसका भी एक अलग फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट का ही यूज करके आप सत्यापित करा के उसका प्रोसेस कर पाएंगे। एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट्स आप नहीं ले सकते हो। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो गेस्टेड ऑफिसर से वो उसको सत्यापित करा के लाएगा, या किसी अन्य डॉक्टर से या उनसे सत्यापित करा के लाएगा। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट उस लिस्ट में नहीं है आप उनको डॉक्यूमेंट नहीं लेने, अदरवाइज आपका सेंटर बार्ड हो जाएगा, आपकी सर्विसेज बंद कर दी जाएंगी। इसको ध्यान में रखते ही आपको प्रोसेस करना है। ठीक है, ये हमारा सॉफ्टवेयर है, ये अभी कुछ इस तरीके का सॉफ्टवेयर होगा, ये अपडेट होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आएगा। हो सकता है इसमें मे भी आगे फीचर में आइरिश का भी एक ऑप्शन रहेगा कि दोनों चीज के थ्रू आप ऑनलाइन जो है लॉग इन कर सकते हो। इस तरीके से ऑपरेटर का आईडी बनता है। सबसे पहले ऑपरेटर का आईडी आएगा, फिर ऑपरेटर का नेम होगा। ठीक है, फिर ऑपरेटर को अपना आधार मेंशन करना होगा, फिर उसका एक ओटीपी आता है। जब वो सिंक करेगा तो वहां पे वो ओटीपी आएगा। एक सिंक का प्रोसेस होता है जो सभी लोगों को डेली बेसिस पे करना है। ये काम डेली बेसिस आप सिस्टम ऑन करोगे तो सिंकिंग का प्रोसेस करना होगा। जो लोग नहीं जानते हैं या जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, सिंक करने पे आपकी जो डिटेल्स होती है वो सर्वर से मैच होती है। ठीक है, वो सर्वर के डेटा से मैच होता है, मैच करने के बाद वो रिवर्ट करता है। ठीक है, तो ये काम आपको डेली के बेसिस पे करना है। अगर आप सिंक नहीं करते हो तो कल को अगर कुछ दिक्कत आती है सर्वर के एंड पे तो आप मशीन पे लॉग इन नहीं कर पाओगे। तो आपको डेली अपना मशीन सिंक करके ही रखना है। ये हमारा लॉगिन कुछ इस तरह का लॉगिन पेज होगा। जी सर। ठीक है, लॉगिन करने के बाद ये आएगा सिंक्रोनाइजेशन का एक पेज आता है। ठीक है, उसमें जब आप फिंगरप्रिंट लगाओगे और आइरिश का ऑप्शन होता है, कोई एक चीज लगाने के बाद आप सिंक करोगे तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ठीक है, मींस इसका ये हुआ कि जो वैलिड बंदा होगा, जिसका क्रेडेंशियल बना होगा, ठीक है, वही लॉगिन कर पाएगा, अन्य कोई व्यक्ति लॉगिन नहीं कर पाएगा। और उस व्यक्ति का होना वहां पे मौजूद, क्योंकि ड्यूरिंग जब वो खत्म होगा, जब एनरोलमेंट समाप्त होता है, स्टार्टिंग और एंड दोनों पे ही उसका थंब इंप्रेशन लगता ही है। थंब इंप्रेशन लगेगा, आई का वेरिफिकेशन, वो आई का जो है के थ्रू ऑथेंटिकेशन।
ये एक प्रोसेस होता है सिंक्रोनाइजेशन का, जहाँ पे आप अपना फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट टाइम ऑपरेटर लॉगिन करेगा तो उसको अपनी डिटेल्स भरनी होती हैं। इसमें कुछ चीजें होती हैं वो ऑटो फिल होके आती हैं, बाकी चीजें आपको फिल करनी होती हैं, जैसे सेंटर का एड्रेस। ये सेंटर का एड्रेस आपको एकदम करेक्ट भरना है, जो भी आपका एड्रेस है एकदम करेक्ट पिन कोड के साथ, ठीक। और दूसरा नीचे आता है व्हाइट लिस्टिंग डीई और बीई का आता है ऑप्शन सबसे नीचे। तो इसी तरह की 1-2 एंट्रीज होंगी जो आपको खुद से फिल करनी होंगी, वो फिल करने के बाद आपको सिंक करना होगा। ये प्रोसेस आपको डेली बेसिस पे करना होगा। जब भी मशीन आप मॉर्निंग में स्टार्ट करोगे तो सिंक का प्रोसेस करना ही पड़ेगा। सर ये प्रतिदिन एड्रेस सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा क्या? ऑटोमेटिक फिल रहता है, जब एक बार आप फर्स्ट टाइम कर दोगे तो ऑटोमेटिक फिल रहेगा। आप पिन कोड फिल करोगे वो ऑटोमेटिक एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। जी पहले वाला प्रोसेस जो पहले होता था सर। हाँ, सब ऑलमोस्ट पहले की तरह है, बस वो जो चीजें हैं पहले ऑफलाइन मोड में होती थी, अब प्रॉपर्ली सारी चीजें ऑनलाइन मोड में आ गई हैं, ठीक है। तो सिंक्रोनाइज हो जाने के बाद ये मैसेज शो करेगा, मैसेज का आप ओके प्रेस करेंगे, देन आगे बढ़ जाएंगे जी। फिर इसी तरीके से ऑप्शन आएगा, जैसे कि ऊपर ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, एडजस्टमेंट रेजिडेंट एनरोलमेंट का दिख रहा है, लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने का सिलेक्ट ऑनलाइन अपडेट, मतलब जिसका भी आप अपडेट करोगे वो ऑनलाइन प्रोसेस में जाएगा, तो प्रोसेस करेंगे तो इस तरीके का विंडो खुल के आएगा हमारे पास जी। ये विंडो खुल के आएगा हमारे पास, ठीक है, जहाँ पे आपको उसकी डिटेल्स एंट्री करनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑथेंटिकेशन कराएंगे, इसके ऑथेंटिकेशन जो भी आएगा कराने के लिए आपको उसका आधार, क्योंकि उसका ऑलरेडी बना होगा, आपको थंब लगा के आधार नंबर डाल के उसका थंब लगा के उसका ऑथेंटिकेशन कराना है। साथ में ऑपरेटर का भी लगेगा और रेजिडेंट का भी लगेगा, दोनों जब तरीके से ऑथेंटिकेट हो जाएंगे तब इस तरीके का विंडो आएगा आपके पास जी। इस विंडो पे आने पे कुछ डिटेल ऑटो फिल होंगी। अब सपोज जैसे कि यहाँ लिखा है तो बंदे का नाम चेंज करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पे आपको इनेबल करके उसका नाम ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर डेट ऑफ बर्थ होगी तो उसी तरीके से करना पड़ेगा, बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी। जो चीज आपको नहीं चेंज करनी है उसको आपकी एंट्री नहीं करनी, आपको सिर्फ उसी चीज को चुनना है जिसको एंट्री, जिसकी अपडेशन करना है। प्लीज सर सारे लोग म्यूट कर दीजिए सर, प्लीज सर म्यूट कर दीजिए सर। अनुराग सर की बातों को सुनिए आप लोग। या अनम्यूट कौन है ये? वैभव कुमार, मनोज कुशवाहा जी, आप अपना म्यूट करिए। वैभव जी बंद कर दिए भाई, बाद में बात कर लेंगे। अरे बाकी लोग साइलेंट रहे हैं। ये हो जाने के बाद एक वेरिफिकेशन होता है, ऑथेंटिकेशन होता है, मतलब डेमोग्राफिक एंट्री करने के बाद आपको एक ऑथेंटिकेशन कराना होगा, ठीक है। ऑथेंटिकेशन हो जाने के बाद यहाँ पे लास्ट में होता है वेरीफायर का, मतलब वो और रेजिडेंट दोनों का थंब लगेगा। थंब लगने के बाद वो पूरा कंप्लीशन हो जाएगा। इस प्रोसेस में आपको जो पैक कोड वाला ऑप्शन बताया गया था आपसे कि आपको डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाकर के वो पैक कोड की एंट्री करनी पड़ेगी, वो प्रोसेस आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे वो पुटअप करने के बाद फिर आपका वो प्रोसेस एंड होगा। इसके बाद एक प्रोसेस और होता है कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, उसको स्कैन डॉक्यूमेंट को एट अ टाइम लगा के ही आपको अपलोड करना होता है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो अलग से दी गई थी, ठीक है। इनमें टाइम टू टाइम डॉक्यूमेंट्स बढ़ते रहते हैं। अभी जो हमारे डॉक्यूमेंट्स, इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा हमें अलग से कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना है, ठीक है। सिर्फ यही डॉक्यूमेंट्स वैलिड माने जाएंगे। उनके अलावा अगर लिस्ट में कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है तो आप उस बंदे को साफ साफ मना कर सकते हो कि हमारे लिस्ट में डॉक्यूमेंट नहीं है, हम नहीं ले सकते। ये पूरी आपकी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। जब आप फर्दर करेंगे तो आपकी ये एक फॉर्मेट है जिसकी हम बात कर रहे थे पहले भी, कि ये फॉर्मेट जो है UIDAI ने डिजाइन किया हुआ है कि जो भी अन्य लोग हैं जैसे कि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ये इस तरह का डॉक्यूमेंट है, इसको फिलअप करा के लाएंगे। यहाँ पे उसका फोटो लगेगा, फोटो पे सिग्नेचर होगा, ठीक है। फोटो पे सिग्नेचर होगा, उसके बाद बंदे का खुद का सिग्नेचर होगा, और नीचे वो कौन सा ऑफिसर है या कौन सा विलेज पंचायत हेड है, क्या है वो सारी चीज, उसकी भी डिटेल, सारी चीजें यहाँ मैनुअल भरी जाएंगी। उसका सिग्नेचर होगा और उसका स्टैम्प होगा। इन केस में अगर फोटो पे मोहर लग के नहीं आती है, कोई बंदा डॉक्यूमेंट कराता है, उस केस में भी वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होगा, उसे प्रॉपर फोटो पे स्टैम्प करवा के लेकर आना ही होगा, ठीक है।
ये एक फॉर्मेट है जो आपसे शेयर किया जाएगा, ये यूआईडी की वेबसाइट पे भी ऑलरेडी दिया हुआ है। ये एक प्रोसेस है जो जिन्होंने भी एग्जाम नहीं किया है या एग्जाम का प्रोसेस कराना चाहते हैं तो ये यूआईडी की वेबसाइट पे जाके वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सपोज उनके पास भैया अनम्यूट, ठीक है, ये एक प्रोसेस है जो कोई भी व्यक्ति एग्जाम या जो वीएलई एग्जाम देना चाहता है तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इसमें दिया गया है कि 12th पास बच्चा जो है अप्लाई कर सकता है, मिनिमम 12th होना चाहिए। उसके बाद ऑनलाइन एक प्रोसेस होता है एनएससीआईटी। एक और ऑप्शन है जिनके पास अभी डाउट्स है, कई लोगों का लास्ट मीटिंग भी हमने की थी तो उसमें इश्यूज आ रहे थे। लोगों का कहना है कि कई लोगों के पास सीपी के सर्टिफिकेट होगा और कुछ लोगों ने जो रिसेंट में किया हुआ है या पिछले 3-4 सालों में किया हुआ है उनके पास एनएससीआईटी होगा। तो एनएससीआईटी का भी प्रोसेस चल रहा है, सीपी का प्रोसेस बंद हो गया है। तो सीपी का सर्टिफिकेट भी वैलिड है, बट उस केस में वैलिड है कि आपके पास सॉफ्ट कॉपी उसकी होनी चाहिए, उस सर्टिफिकेट की एक तरह से सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि क्रेडेंशियल जब आपका बनने जाएगा तो वो कॉपी आपकी लगेगी। एक चीज और मैंडेटरी है सभी के लिए कि जिस भी व्यक्ति का अभी तक आधार नंबर में मोबाइल अपडेट नहीं है या उसका मोबाइल खो गया है, ठीक है, तो तत्काल प्रभाव से वो प्रोसेस करा लेंगे। क्योंकि क्या होगा जब आपका ये लॉगिन वाला प्रोसेस आप करेंगे तो उस टाइम पे जो ओटीपी जाता है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे जाएगा और अगर मोबाइल आपके पास नहीं होगा तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना है सबको, अपना मोबाइल नंबर का अपडेशन करें, जिसका भी नहीं है वो करा लेगा। ये टेस्टिंग के लिए दिया गया है, तो यूआईडी की वेबसाइट पे जो प्रोसेस कराना चाहता है, जो एग्जाम करना चाहता है, उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहां से एग्जामिनेशन फॉर्म फिर से फिल कर सकते हैं। ये एक सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन जो आप सभी लोग पूछ रहे हैं, जो हमने अलग से शेयर किया गया था कि इस सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन ही चलेगा, इसके अलावा नीचे का भी कोई कॉन्फ़िगरेशन होगा वो वैलिड नहीं होगा, वो आप आधार यूसीएल में काम उसके थ्रू नहीं कर सकते हो। आपको इस तरीके से जो है सिस्टम को जो है कराना ही पड़ेगा। टेस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल एक है, ठीक है, जो ऑथेंटिक जो इसके अगेंस्ट में आते हैं वही सिस्टम ही चलेंगे, ठीक है। जो भी नॉर्म जिसके अंदर भी मन में डाउट हो कि हमारे पास पुराना सिस्टम है वो चलेगा या नहीं चलेगा, तो जो भी सिस्टम आपके पास है पहले से, अगर वो इस कॉन्फ़िगरेशन में आता है, इस गाइडलाइंस को फॉलो करता है तो वो वैलिड है, अदरवाइज आपको अलग से सिस्टम परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। एक चीज का और हमें ध्यान रखना है कि जो भी काम हम कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इसमें पेनाल्टी का बहुत चेंजेस किया गया है यूआईडीए द्वारा। हमको इसका बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमको डॉक्यूमेंटेशन प्लस जो उनके अकॉर्डिंग नॉर्म्स दिए गए हैं उस नॉर्म्स को फॉलो करके ही आगे का प्रोसेस करना है, ठीक है। विदाउट उसके अलावा कुछ भी आप काम करोगे तो आप पे पेनाल्टी बनेगी, आप पे पेनाल्टी बनेगी मतलब आपको काम बंद करना पड़ेगा। और पेनाल्टी भी कम नहीं है, 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की पेनाल्टी है। आपको आपका सेंटर तो बंद हो ही जाएगा, साथ में पेनाल्टी भी इम्पोज होगी, उसके अलावा कुछ केसेस में जेल भी होती है। तो डॉक्यूमेंटेशन पे आपको विशेष ध्यान देना है। और जो भी डॉक्यूमेंट आप ले रहे हो, सपोज कोई भी डॉक्यूमेंट ला रहा है उसमें जो नेम है, अगर कोई इस तरह का एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति आपके पास डॉक्यूमेंट लाता है, उसमें उस व्यक्ति को अपना नाम चेंज कराना है, ठीक है। अगर उसके डॉक्यूमेंट में लिखा है राम सिंह, तो राम सिंह ही लिखेंगे आप उसमें राम सिंह यादव नहीं लिख सकते या राम सिंह चौहान नहीं लिख सकते। अगर वो राम सिंह चौहान का डॉक्यूमेंट देगा तभी आप लिख सकते हो, उसके अलावा एडिशनल अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि आप सिर्फ डेमोग्राफिक का काम करोगे तो आपको डेमोग्राफिक में जो भी डॉक्यूमेंटेशन देगा वो एकदम करेक्ट करना है। ये सारी गाइडलाइन से कुछ पेनल्टीज लगती हैं जिनको ध्यान में रखते हुए काम करना है हमें। ये पेनाल्टी का स्ट्रक्चर देखिए, इस तरह की कोई भी सस्पेंशन, कुछ भी पेनाल्टी है तो 1 लाख रुपए तक की आपकी जो है पेनाल्टी लग सकती है, प्लस 5 साल के लिए ऑपरेटर सस्पेंशन हो सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी आप काम करने जा रहे हो इस प्रोसेस में, यूसीएल के फेज में हम जो भी काम करेंगे तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन का हमें बहुत ध्यान रखना है। अजीत सर और कुछ बताना है सर, हम इसमें प्रोसेस कर सकते हैं सर। नवल, हाँ और कुछ है बताना।
नहीं सर, मोटी मोटी चीजें तो सब ऑलमोस्ट कवर हो ही गई हैं, बाकी थोड़ा एक बार और इनको रिमाइंड कर देते हैं। जैसे पहले तो सभी बीएलईज के लिए कांग्रेचुलेशंस कि फिर से एक बार हम लोगों का पिछले 2 साल से लगातार था कि आधार का काम आएगा नहीं आएगा, तो दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली है हमें काम करने की। तो सभी लोगों को बड़े ही ईमानदारी से काम करना है। जो भी नॉर्म्स और टर्म्स एंड कंडीशन बनाई गई है या बताई गई है कि पेनल्टी से रिलेटेड क्या डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, उन लोगों का बड़ा ही ध्यान रखना है हम लोगों को। जैसे कि अनुराग सर ने बताया कि डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को ओरिजिनल ही स्कैन करने हैं, कोई भी जीरोक्स फोटोकॉपी स्कैन नहीं करना है। इसके अलावा जो पहले आधार में काम किए होंगे उनको पता होगा कि स्टार्टिंग जब आधार की हुई तो बड़ी ही रिलैक्सेशन थी डॉक्यूमेंट्स को लेके। स्टार्टिंग पे स्कैनिंग का प्रोसेस नहीं था, फिर स्कैनिंग का प्रोसेस आया। अभी हम स्कैनिंग के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, इसमें कि जो भी हम मतलब एंट्रीज करेंगे वो सिंक करते ही तुरंत ऑनलाइन फीडिंग हो जाएगा उसका। ठीक है, कोई भी जैसे SFTP वगैरह का इसमें कोई भी वो चीज नहीं है। तो आप लोगों को बड़े ही केयरफुली डॉक्यूमेंटेड लेना है और इसकी स्कैनिंग करनी है प्रॉपर। और एंट्री करते समय आप लोग जो भी डेट ऑफ बर्थ है डॉक्यूमेंट में दिखा है मेंशन, प्रॉपर वही भरें। ठीक है, जेंडर है, चूंकि आपको पता है अभी बताया जैसे अनुराग सर ने कि डेट ऑफ बर्थ और जेंडर के लिए केवल एक ही टाइम UID ने दिया है कि आप चेंजेस कर सकते हैं आधार में। तो इन चीजों का आप लोग विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा नेम और एड्रेस है तो उसमें आप 2 बार कर सकते हैं बस आधार में करेक्शन। ठीक है, पहले बहुत सारी मतलब कमियां रही हैं, ऑपरेटर्स ने बड़ा केयरलेसली मतलब इस चीजों को लिया, जिस वजह से बहुत एक बड़ी संख्या में आधार करेक्शन का अभी काम बचा हुआ है। तो आप लोग इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखें, क्योंकि अगर इस तरह की गलतियां हम लोग दोहराएंगे तो ब्लैक लिस्टिंग और उसके साथ में पेनल्टी इम्पोज करने का जो UID ने बनाए हुए हैं, डिफरेंट टाइप की जो एरर्स होती है उसके अगेंस्ट में पेनल्टी लगती है। तो उन सब चीजों से बचने के लिए और अपना CSC की फेस वैल्यू अच्छी रखने के लिए आप लोग इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। हार्डवेयर से रिलेटेड जैसे अनुराग सर ने बताया कि कंप्यूटर का है कॉन्फ़िगरेशन कि जो उसमें दिया है TPM 2.0 से 3.0 होना चाहिए मिनिमम, और प्रोसेसर का भी दिया हुआ है। तो वो सारी चीजें आप लोग उसको करें, रिक्वायरमेंट भी है। बाकी सेंटर्स पे भी आप लोग को बोला हुआ है कि CCTV कैमरे अरेंज करना है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जरूर आप लोगों ने कुछ चीजें नो कर दी होंगी, लेकिन अभी आपके पास टाइम रहेगा, आप लोग उसको अरेंज कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा एक चीज इसमें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आपकी जो शॉप है वो रेंटेड है तो रेंट वाले केस में आप लोग को रेंट एग्रीमेंट जो देना है मोर देन 1 ईयर मतलब पुराना नहीं होना चाहिए रेंट एग्रीमेंट। ठीक है, और रेंट एग्रीमेंट इसमें जैसे कई बार हम लोग तहसील वगैरह से केवल ऐसे ही नोटराइज करके लगा लेते हैं, तो वो उस तरह का रेंट एग्रीमेंट नहीं चलेगा। रजिस्ट्रार ऑफर से आप रजिस्टर प्रॉपर वे में जो होता है रेंट एग्रीमेंट वो आपको यहाँ पे लगाना है, और उसी के अकॉर्डिंग जो आपके एड्रेस प्रूफ वगैरह रहे होंगे वही सेंटर का एड्रेस आप फिल करेंगे सिंक करते समय ऑपरेटर का। जैसे कि अनुराग सर कह रहे थे कि हम लोगों को ऑपरेटर सिंक करना होगा, उसमें एड्रेस हम फिल करेंगे। कुछ चीजें तो ऑटोमेटिक आ जाती है उसमें एंट्रीज, लेकिन एड्रेस जैसी चीजें हैं वो हम लोग मैन्युअली फिल करते हैं। तो एड्रेस आप लोगों का जो एड्रेस प्रूफ या फिर रेंट एग्रीमेंट में जो भी चीजें रही होंगी वो मेंशन करेंगे एड्रेस। ठीक है अनुराग सर, और आप कुछ तो आप लोग नॉर्म्स को फॉलो करते हुए काम करिए, क्योंकि अगर हम कुछ भी अपनी तरफ से गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना नुकसान करते हैं, साथ में CSC का भी नुकसान ही होता है। क्योंकि ये प्रोसेस अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट हमारे पास 2.5 साल बाद आया है, तो अगर फिर से हम वही गलतियां दोहराएंगे तो ऑलमोस्ट हो सकता है फ्यूचर में हमें प्रोसेस मिले ही ना। जो सर्विस मिली है, आधार जैसी सर्विस है, अच्छा प्रॉफिट है इसमें, आप लोग को एडिशनली पेमेंट और चीजें प्रोसेस होती रहती है। अभी के केस में आपको ऑलरेडी पब्लिक से पेमेंट लेना है और कुछ कंडीशन होता है, तो एक हैंडसम अमाउंट में आपको प्राइस